सो ब्यूटीफुल। माँ ने सचमुच में तुम्हें ढूंढ कर निकाला है। ये तुम्हारे लिए। देखो तो सही। पहन के दिखाओ ना। बहू, ये लो, बाहर में रस्मों की तैयारियां क्या करने लग गई? तू यहाँ चला आया? माँ वो एक्चुअली चाची ने मुझे अंदर भेज दिया था। चाची को क्या पता रस्म रिवाज का बेटा? मैं तेरी माँ हूं ना, मुझे पूछ कर आना चाहिए था ना बेटा। हाँ? बहू चले? माँ बस करो, उसे ठंड लग जाएगी। और ये कौन सी रस्म होती है? इससे पहले तो कभी सुनी नहीं। ये मेरी रस्म। अभी बहू दूसरे शहर, दूसरे घर से आई है, शुद्धिकरण तो जरूरी है ना। हाँ? बहू, ये सारी चीजें तू भी देख ले, बहुत जरूरी है। आगे जाके तुम्हें भी ये सब करना है। माँ प्लीज। ठीक है, अभी आखिरी बाल्टी तुम्हारी। आखिर पति हो तुम बहू के, तो शुद्धिकरण की पूर्ति तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। मगर अगर मगर कुछ नहीं। चल चल जल्दी कर। आ आजा। सॉरी। क्यों सड़क पर एक दूसरे की गाड़ी भिड़ जाने पर लोग पीछे नहीं हटते? क्यों कई बार चिल्लर के लिए हम ऑटो वाले से लड़ने को तैयार हो जाते हैं? या फिर क्यों कई बार हम अपनी ही गलती मानने की बजाय अपनी बात पर अड़े रहते हैं? क्योंकि हम सबकी एक कमजोरी है, हमारा अभिमान, अहम, यानी कि हमारा ईगो। अहंकार पनपता है हमारे डर और इनसिक्योरिटी से, और जब इस अहंकार को चोट लगती है तो उससे पनपती है जिद। और अगर ये जिद बेकाबू हो जाए तो काफी घातक हो सकती है। जानकी ने जो भी किया उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो अपनी नई बहू पर अपना रोब और घर का बड़ा होने का एहसास जमाना चाहती थी। लेकिन उसका अहम कोई नया रूप भी तो ले सकता है, जैसे कि अपनी हर बात मनवाने की जिद। अच्छा बना। खीर? वाह। खीर? मैंने तो नहीं कहा था ना। नहीं। फिर क्यों बनाई खीर?
वो वो माँ, मैंने ही कल अंकिता को बोला था कि मुझे खीर बहुत पसंद है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रुक। क्या हुआ माँ जी? वो क्या है ना बहू, एक ही बेटा है मेरा। छोटे छोटे अरमान थे मेरे कि जब मेरी बहू आएगी तो किस दिन उससे मीठा बनवाऊंगी, किस दिन हम दोनों उसके हाथों का मीठा खाएंगे। बहुत सारे अरमान थे, पर कोई बात नहीं बहू, मैं कौन होती हूँ ये सब अरमान देखने वाली। ठीक है बेटा, खा ले बेटा, खा ले। माँ जी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं। पता नहीं था तो फिर क्यों बनाई? आइंदा मुझे पूछे बिना कभी कुछ मत करना। जी माँ जी। कहाँ जा रही हो? बैठो, रखो। वो क्या है ना बहू, गुस्सा आ जाता है मुझे, और जब कुछ खाना बर्बाद होता है ना तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब देखो ना बेटा, तुमने ये खीर बनाई, इसमें दूध है, चावल है, बादाम है, काजू है, और सबसे ज्यादा तुम्हारी मेहनत है ना? मैं और पंकज तो आज तेरे हाथों की खीर नहीं खा सकते, पर तू तो खा सकती है बेटा। इतने प्यार से जो तुमने बनाई है, अब ये पूरी खीर तुम्हें ही खानी होगी। लो, खाओ। खा खा, अच्छा है ना? अब तो ये सारा तुझे ही खत्म करना है। ले खा खा, ले अब अपने हाथों से खा, खत्म कर, खा। माँ बस। देख पंकज, तू हम सास बहू के बीच में ना आए तो ही अच्छा है, समझा? है ना बहू? ठीक कह रही हूँ ना मैं? अरे नाश्ता तो करता है पंकज। ठीक हो तुम? आई एम सो सॉरी। माँ को तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, गलती मेरी है, मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए था। और वैसे भी आज तक ये घर वही तो चलाती आ रही। आई एम श्योर कि तुम माँ का दिल ना बहुत जल्दी जीत लोगे। पंकज, पंकज! माँ आया। कहाँ रह गया ये पंकज? पंकज, पंकज जल्दी आ। चाची प्रणाम। कहाँ रह गया था तू? पहले तो एक आवाज में चलाता था, आज कहाँ अटक गया था तू? वो कुछ फाइल गुम गई थी तो वो ढूंढ रहा था अंदर। फाइल ढूंढ रहा था। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना अपना। प्रणाम चाची। सुनिए, वैसे बहू है बड़ी खूबसूरत, पंकज की तो नजर ही नहीं हटती होगी। चाय पियो ना। बस
उमा भाभी की तरह हाल ना हो। सच्ची इतनी खूबसूरत बहू लाई थी घर में, पर क्या किया, और उसने तो आते ही घर कंट्रोल में कर लिया। और बेचारी भाभी को तो वृद्धाश्रम में डाल दिया। हाँ सच्ची। वैसे अपनी अंकिता तो ऐसी नहीं लगती है ना? ये लो, ये सब तुम ले जाओ। अब अंकिता के तो ये कुछ काम के नहीं है, वो मेरी तरफ फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहनेगी। जा ले जा। धन्यवाद मालकिन। हाँ ठीक है। नमस्ते। माँ ने तुमसे जबरदस्ती ब्लाउजेस मेड को दिलवाए ना? अच्छा आप अंकिता प्लीज बोलो, क्या बात हुई है? बस कुछ नहीं, बस बाहर वाले लोग मेरे कपड़ों को देखकर कुछ कहेंगे तो माँ को बुरा लगेगा ना, और उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मुझे ये पहनने को कहा होगा। देखो, अगर तुमको कोई बात पसंद ना हो तो तुम प्यार से ना माँ को समझा सकती हो। पंकज, माँ ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो मैं नहीं कर सकती। आप टेंशन मत लो, जाओ फ्रेश हो जाओ। बहू। जी माँ जी। आई। क्या? ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर उसके लिए तुम्हें मुझे अरे बाहर ये सब करना ठीक नहीं है, और माँ जी भी आते होंगे, वो पुराना दिया और कबूतरों को डालने डालने। कबूतर तो आ गए। बहू, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? जगह और माहौल का तो लिहाज कर लिया होता। मैं तुम्हारी तारीफें करते नहीं सकती, पर तुम हो कि इतनी बेशर्म। माँ वो एक्चुअली मेरी माँ जी खाना खा लीजिए। कब से बंद है दरवाजा? माँ, माँ गलती हो गई हमसे, माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है माँ? यानी तेरा गुस्सा मेरी इस खुशखबरी से ज्यादा बड़ा है। माँ, इसमें पता है क्या लिखा है? हाँ, मेरा डबल प्रमोशन हुआ है, ये उसका लेटर। मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड बन गया हूं, और ये आपके फेवरेट लड्डू। एक लड्डू लो। आ। ये लड्डू मैं तभी खाऊंगी जब बहू अपनी करनी का प्रायश्चित करेगी। प्रायश्चित? ये सब क्या बातें कर रही हो माँ? प्रायश्चित? अगर किसी ने आज ये देख लिया होता तो हमारी इज्जत तो सड़क पर आ जाती, और ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सब क्या कह रही हो माँ? वो मेरे ही तो साथ थी ना, मेरी वाइफ है। और कौन सा हम सड़क तूने पर... वापस मुझसे बहस करना शुरू कर दिया? मेरे साथ बहस करेगा तू? माँ जी, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। बस खाना खा लीजिए प्लीज। ठीक है, आज से 1 महीने तक तू रसोई घर में जमीन पर सोएगी। पंकज के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। माँ ये गलत बात है। जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आपने ना राई का पहाड़ बना दिया। खुश रहिए। बहू खाना रखो, भूख लगी है मुझे।
कुछ तो अक्ल आई बहू के घर वालों को। गाड़ी तो अच्छी दी है दामाद के प्रमोशन के हिसाब से। अंकिता के पापा ने ये ठीक नहीं किया। इतना महंगा गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी माँ। आशीर्वाद ही बहुत होता है। मेरे हिसाब से तो तेरे नाम पे फ्लाइट बुक करवाना चाहिए था इन्हें, सिर्फ गाड़ी दे दी। माँ ये आपकी अपनी पुरानी सोच है, मेरी नहीं है। गाड़ी रोक। क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी रोक। माँ जी क्या हुआ? मैंने कहा ना गाड़ी रोक। पर हुआ क्या माँ? मैं खुद अपने आप घर चली जाऊंगी और आइंदा मुझे इस गाड़ी में बैठने के लिए भी मत कह। माँ, माँ प्लीज। चलो माँ को पता नहीं फिर से क्या हो गया, बात ही नहीं कर रही है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वो बड़ी हैं, हम उन्हें बदल तो नहीं सकते लेकिन उन्हें समझ तो सकते हैं। माँ जी आपको कुछ चाहिए? माँ कुछ तो कहो ना, चुप क्यों आप इतना? जब अपनी ही औलाद में खोट हो तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं। माँ आपको जो कहना ना एकदम खुल कर कहो, प्लीज बच्चों के जैसे जिद पकड़ कर मत बैठो। अच्छा अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझसे जवाब भी मांगने लगा। ठीक है, बहुत जल्दी तुझे तेरा जवाब भी मिल जाएगा। सारी पेपर इसी फाइल में है, चेक कर लेना। ठीक है। माँ ये किसकी कार है? मेरी गाड़ी है ये। अगर तुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो बाहर पार्किंग की जगह ढूंढ लेना। यहाँ पर अब मेरी गाड़ी पार्क होगी। माँ मिल गया तुझे तेरा जवाब? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ये घर मेरा है और इतनी हैसियत तो रखती हूँ मैं कि तेरी सैलरी के बिना भी मैं शान से जी सकती हूँ। ये क्या कह रही हो माँ? ऐसा क्या हो गया है? पूछ अंकिता से, पूछ। मुझे तो कुछ नहीं पता। सब पता है इसे, बड़ी भोली बनती है पंकज के सामने। तुझे पता है इसके बाप ने जो गाड़ी दी है ना वो इसके नाम पे है, तेरे नाम पे नहीं। तो फिर ये कौन सी बड़ी बात हो गई माँ? अंकिता मेरी पत्नी है, इसके नाम पर गाड़ी हुई भी तो क्या? सोच का पता चलता है। इसके घर वाले हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, लड़की वाले होकर ये जताना चाहते हैं कि जानकी उसकी बेटी और दामाद के टुकड़ों पर पल रही है। देखा देखा फिर से ड्रामा शुरू, तुझे काबू में करने के लिए। बस माँ बहुत हो गया। वो जितना भी आपके लिए कर रही है, आपकी ईगो उतनी बढ़ती जा रही है। बंद करिए अपना नाटक प्लीज। लो, कल की आई लड़की के लिए तो अपनी माँ पर चिल्लाएगा, यही इज्जत रह गई अपनी माँ की। माँ की ईगो दिखती है, तेरी पत्नी की चालाकी नहीं। माँ आप अपने अहम की नब्ज को वक्त पर पकड़ लो, नहीं तो पता नहीं क्या होगा इस घर का। चलो उठो यहाँ से, उठो उठो पंकज तुम, उठो ना प्लीज उठो। चलो पंकज तुम, चलो यहाँ से चलते हैं। आज से यहाँ पर सोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कहने दो माँ को जो कहना है। चलो यहाँ से चलो। आओ। पंकज सुनो, ये गुस्से में बात और बिगड़ सकती। वो हमारी बड़ी हैं, हम उनका अपमान नहीं कर सकते। आज तक मैं इसीलिए चुप रहा कि वो हमारी बड़ी हैं, माँ है। लेकिन अंकिता ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे बड़े गलत ना हो। इससे पहले की देर हो जाए, संभलना अच्छा है। चलो चलो। पंकज सुन, देखो आप अभी गुस्से में हो, आप जाके सो जाओ। माँ जी ने देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। प्लीज रहो यहीं पे। पंकज,
पहले तो मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया और अब ये जताना चाहती है तू कि मेरी वजह से तू उससे दूर हो गई है। माँ जी, ये लो और जा जा अपने कमरे में। माँ जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत तो उसी दिन हो गया था जब तूने इस घर में कदम रखा, लेकिन याद रखना आइंदा मैं कोई भी चीज गलत नहीं होने दूंगी। माँ जी, क्या हुआ? मेरे प्रमोशन की पार्टी है, मेरे फ्रेंड्स, उनकी वाइफ्स सब आ रहे हैं, इसलिए आप ये पहनिए। आई वॉन्ट यू टू लुक ब्यूटीफुल। क्या है इसमें? मगर पंकज, माँ जी क्या कहेंगी? तुमने आज तक माँ जी की इतनी सुनी, क्या बदल गया? मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, वो समझ जाएंगी। तुम इसे पहनकर तैयार रहो, मैं दरवाजे के बाहर में मगर पहन लो, बाहर मिलता हूँ। माँ जी वो खाना रख दिया है, खा लीजिएगा। चलें? रुको, अब क्या है माँ, देर हो रही है हमें। साड़ी उतार अपनी, साड़ी उतार, साड़ी उतार। हद है माँ, कुछ भी बोलोगे आप। चुप कर, आज अगर तू बीच में बोला ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू, समझा? चल साड़ी उतार। देखा, यही है तेरा सच। तेरी खूबसूरती की जाल में मेरे बेटे को फंसाकर मुझसे अलग करना चाहती है ना? हाँ? कुछ तो शर्म किया होता। चुप भी करो माँ। उसने आज तक वही किया जो आपने उससे कहा है, आप हमेशा फिर भी उसको ब्लेम करती रहती हो। माँ दरअसल बात ये ना, आप इनसिक्योर हो, आप ना सिर्फ अपना अपना देखती हो। ये नहीं कि इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी वैल्यू समझो, उसकी कदर करो, पर नहीं, आपको ना बेसिकली खुद से प्यार है माँ। गलत वो नहीं, आप हो माँ, आप। देखा, तेरी वजह से मेरा बेटा मुझ पर चिल्ला रहा है। चल निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। अगर ये जाएगी ना माँ, तो साथ में मैं भी जाऊंगा, फिर आप रहना इस घर में अपनी इज्जत के साथ। चलो अंकिता, आज के बाद से इनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया हमने, चलो। हाँ जी भाभी, आप सही कह रही हैं। अरे कल रात की क्या बात बताऊं। हाँ, शादी के बाद बेटा भी बहू का ही हो जाता है जी। हाँ भाभी, मैं आपको बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। अंकिता जल्दी करो प्लीज, सोचो मत, सूटकेस पैक करो ना। पंकज वो सब तो ठीक है, पर माँ जी को यूं अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने ये सब नहीं सोचा? बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया, और चांस की बात है कि ऑफिस से ये मसूरी ट्रिप बिल्कुल सही वक्त पे आ गया है।
अंकिता, मैं माँ को जानता हूँ, वो कुछ दिन हमें नहीं देखेगी ना, तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन पंकज, देखो, इस घर का माहौल बहुत टेंस्ड हो चुका है और हम सबको एक दूसरे से एक ब्रेक की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसा कह रहा हूँ प्लीज वैसा करो। हाँ प्लीज। माँ, क्या हो गया माँ? पता नहीं किसने पानी गिरा उठो, दिया। आराम से, आराम से। रुक जा, पैर सीधा नहीं हो रहा है। उस पैर को हिलाना मत। बैठो बैठो बैठो। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। माँ जी पानी। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, मैं माँ जी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। तुम दोनों कहीं जा रहे थे क्या? हाँ माँ, वो ऑफिस के काम से मसूरी जा रहा था कुछ दिनों के लिए, साथ में अंकिता को भी ले जा रहा था। ले जा बेटा, ले जा। जा बहू, तू भी जा। कोई बात नहीं, वो मुझे तो अकेले रहने की आदत है। नहीं माँ जी, आपसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अंकिता, डॉक्टर को बुला लेना और माँ आप अपना ख्याल रखना। मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। जा तू भी, उसे बाहर तक तो छोड़कर आ। जा, जा थोड़ी देर। जा। अच्छे से सफाई कर। यानी क्या करती रहती है? चल अच्छे से निचोड़, सफाई ठीक से कर। अरे क्या किया तूने? बहू का फोन पानी में गिरा दिया। अरे बहू देख तो, अरे देख तो, चालू है कि बंद हो गया फोन? क्या कर दिया तूने भी? चिंता मत कर बेटा, वो पंकज को मैं बोलूंगी आते समय तेरे लिए नया फोन ले आए। हाँ, तब तक अगर फोन करने की जरूरत हो तो मेरे फोन से कर लेना। बहू, एक अच्छी सी चाय बना देना बेटा। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूसरे रूम में जाके सफाई कर। कुछ भी कहीं भी रख देती है, ध्यान ही नहीं है काम में। जा जल्दी। हाँ बेटा। हाँ माँ, मैं ठीक ठाक पहुँच गया। आप कैसी हो? पैर कैसा है? हाँ बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। माँ, अंकिता ठीक है ना? अंकिता का तो पता नहीं बेटा, वो शॉपिंग करने गई है, पता नहीं कब लौटेगी। माँ, मैं उसका फोन बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। आएगी तो बात करवाती हूँ मैं। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। कौन हो तुम? रॉकी। रॉकी है मेरा, आपके बड़े वाले छोटे देवा। आपकी सासू माँ है ना, उनकी बचपन की सहेली के बेटे हैं। आपके दूर के करीबी रिश्तेदार। भाभी जी। माँ जी वो क्या हुआ बहू? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? माँ जी वो। अरे मुझसे डर गई। रॉकी, अब तो बड़ा हो गया है, ये मजाक करना छोड़ दे। भाभी है तेरी। लो जी, मैंने कान पकड़ लिए, अब तो मुझे माफ कर दो ना भाभी जी। बहू जा, आज अच्छा सा खाना बना दे। रॉकी मेहमान है हमारा। जा।
आइए। आंटी जी, बाकी सब तो ठीक है, पेमेंट कैश कीजिएगा। बाकी तो इस काम को करने में मजा बहुत आएगा। भाभी जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे बाथरूम में पानी खत्म हो गया। आपके बाथरूम में नहा लूं क्या? ये तौलिया सर पोंछने के लिए। बहू, जरा प्लम्बर को फोन लगाना, तो उस बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. बहू, जी माँ जी। जरा फोन दे मेरा। फोन देना। ला बहू, फोन देना बहू। जा ना, जल्दी से खाना लगा ना। हाँ, जा। हाँ बेटा। माँ, अंकिता से कब से बात नहीं हुई है, जरा उसे प्लीज बुला दो। वो रॉकी आया है ना बेटा, रॉकी के साथ बाहर शॉपिंग में गई है। जैसे ही आएगी ना, मैं तुझसे बात करवाती हूँ। हाँ, ठीक है। क्या अपनी जिद को इतना अहम बना लेना सही है कि अच्छे और बुरे का फर्क ही भूल जाएं? क्या कर रही है जानकी? क्यों लाई है रॉकी को? सिर्फ इसलिए कि वो अपने अहंकार की छाप अंकिता पर लगा सके? क्या वो भूल गई है कि अंकिता उसकी बहू होने के साथ साथ पंकज की पत्नी और घर की इज्जत भी है? कैसी है इज्जत जो एक परिवार की खुशियों पर दुख का साया बनकर मंडरा रही है? मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है कि जानकी की ये जिद क्या रंग लाएगी। सुन, पंकज को लगना चाहिए कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, और एक बार अगर पंकज को यकीन हो गया ना, तो वो इस चुड़ैल को खुद ब खुद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अरे भाभी जी, क्या पढ़ रही हैं? ये क्या बदतमीजी! मेरी नोवेल वापस दीजिए। आप खुद ही ले लीजिए। मैंने कहा मेरी नोवेल वापस दो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। बेशरम, पति के जाते ही ये गुल खिलाने लग गई तू। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, जैसा आप सोच रही हैं। ये रॉकी जब से आया तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बेशरम, अगर पंकज ने ये सब देख लिया होता तो क्या गुजरती मेरे बेटे पे। तूने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा तूने हमें। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए माँ जी। भाभी जी, अब तो बदनामी हो ही गई है, मना क्यों करती है? अभी इसी वक्त निकले यहाँ से। मैंने कहा अभी इसी वक्त निकले यहाँ से।
क्या हुआ? पता नहीं यार, अंकिता का फोन बंद है और माँ फोन उठा नहीं रही है। आई जस्ट रियली होप कि कुछ ठीक हो। बिजी होंगे, वैसे भी कौन सा दूर है, हम 4 घंटे का तो रास्ता है। चल रिलैक्स, एंजॉय, सी यू इन द मीटिंग। भाभी जी आज घर में कोई नहीं है, अंदर आने दीजिए ना। भाभी जी, अरे कब तक अंदर बैठी रहेंगी भाभी जी? कभी तो बाहर आएंगी ना। हाँ? हाँ? पंकज को फोन लगा रही है। कोई फायदा नहीं, मैं खुद लगा देती हूँ। कल सुबह मैं खुद पंकज को फोन करके तुम्हारी बस चलने की सारी कहानी सुना दूंगी उसे। माँ जी मैं सच कह, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा, मैंने कुछ नहीं किया। पता है मुझे कि तुम्हें फंसाया जा रहा है, पर कौन विश्वास करेगा तुझ पर? पंकज तो वही मानेगा जो मैं और रॉकी उसे बताएंगे या दिखाएंगे। हाँ देख, ये देख, दिख रहा है ना? ये देख, ये सब पंकज देखेगा। दिख रहा है ना? देख। क्यों माँ जी, क्यों कर रही हो आप ये सब? क्या किया मैंने ऐसा जवाब? क्या किया है तूने? मेरा बेटा छीना है तूने। अगर इस बच्चलनी से बचना चाहती है ना, मेरे बेटे को तलाक दे। चली जाओ उसकी जिंदगी से। ठीक है माँ जी, दे दूंगी। लगाइए फोन, मैंने कहा फोन लगाइए माँ जी। बता दीजिए पंकज को कि क्या किया है मैंने। लगाइए ना। क्यों खड़ी? इन पिक्चर्स के साथ आपको एक जवाब और देना पड़ेगा कि इन पिक्चर्स को क्लिक करने के पीछे आपका क्या मकसद था। तब तो पंकज सब कुछ समझ जाएगा, सब समझ जाएगा कि इन सब के पीछे आपकी प्लानिंग थी मुझे इस घर से निकालने की। क्या करेंगी आप? अब क्यों चुप खड़ी है? बोलिए। लाइए, मैं करती हूँ पंकज को फोन, मैं बताती हूँ। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। रॉकी, मार दे इसे। The number you are trying to call is currently busy. अंकिता, अंकिता, माँ, अंकिता,
मैंने कुछ नहीं किया। अंकिता उठो, अंकिता उठो। मैंने कुछ नहीं किया। क्या फायदा ऐसी पहचान का जो हमें ही बर्बाद कर दे। जानकी की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका ईगो। वो बस बार बार ये साबित करना चाहती थी कि उसके परिवार में केवल उसी की चलती है, लेकिन उसकी कमजोरी उसके जमीर की गुनहगार बन गई। काश जानकी ने पंकज की बात मान ली होती और अपने अहम से पनपी जिद को छोड़ दिया। काश अंकिता ने भी पंकज की सुन ली होती तो शायद जो बात जानकी को सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रही थी वो उसे बेटे की नाराजगी में दिख जाती। लेकिन जिद किसी की अपनी नहीं होती, यहाँ तक कि हमारी खुद की भी नहीं। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की। तो सावधान